कितनी पटरानी? 8। एक तो रुक्मणी जी, दूसरी द्वारिका में एक यदुवंशी रहते थे जिनका नाम था सत्राजित। सत्राजित का एक नियम था कि रोज भगवान सूर्य की उपासना कर, रोज 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 सूर्य की उपासना करने से सत्राजित के ऊपर एक दिन भगवान सूर्य देवता प्रसन्न हो गए, कृपा करने लगे। और कृपा के रूप में सूर्य देवता ने सत्राजित को एक मणि दे दी। और मणि ऐसी थी, वो मणि जिस जगह पर रहती थी वहां ना तो कभी अकाल पड़ता था, ना कोई बीमारी आती थी, ना क्लेश आता था, ना रोग उपद्रव होता था। 8 भार सोना रोज देती थी, ये उस मणि की विशेषता था। सत्राजित ने रोज नित्य प्रतिदिन भगवान सूर्य की उपासना करी, नित्य प्रतिदिन, और भगवान को ऐसा प्रसन्न किया। और आपकी जानकारी के लिए अपने सनातन धर्म में साक्षी देवता, साक्षी कौन है? साक्षी का मतलब गवाहदार। कौन कौन देवता है? कल बताया मैंने आपको। हवा है, साक्षी है। पानी साक्षी है। दीप साक्षी है। अग्नि साक्षी है। सूर्य साक्षी है। ये सब साक्षी है। और हमेशा सूर्य की आराधना करने से, भागवत महापुराण की कथा में ऐसा वर्णन आया है कि सत्राजित ने जो सूर्य की आराधना करी है, जो सूर्य की आराधना करता है, शुभम करोतु कल्याणम आरोग्यम सुख संपदाम, एक तो सुख आता है, संपत्ति आती है, दरिद्रता चली जाती है सूर्य की आराधना करने से। और एक वर्णन आता है भागवत महापुराण में कि जो भी कोई 21 रविवार तक अगर सूर्य का पूजन करे या जल चढ़ाए या आराधना करे और बिना नमक के भोजन करता है, तो हमारे सिर पे जो ऋण होता है, कर्जा, वो उतर जाता है, वो मणि प्राप्त होती है। 21 रविवार तक सूर्य की पूजन, पूजन में कुछ भी नहीं, तांबे का लोटा, उसमें एक गुलाब का फूल, थोड़े तिल, थोड़ा कंकु डाल करके, साफ जल लेकर के, सूर्य उदय हो रहा हो उस समय भगवान सूर्य को अर्घ्य दे दे, जल चढ़ा दे, 12 बार भगवान सूर्य का नाम ले दे। ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय। उसके बाद दिन भर आप चाहे भोजन भी करो, कोई दिक्कत नहीं, भोजन नहीं करो, आप उपवास करो तो भी कोई दिक्कत नहीं, पर नमक का सेवन नहीं करना। ये शास्त्र का प्रमाणित है। 21 पूरे होने से पहले हमने जो कर्जा किया है, कर्जा हो गया हो, वो उतर जाता है, निवेदन। पर ऐसा नहीं है कि गुरुजी ने बोल दिया कि 21 दितवार का व्रत करो तो दितवार दितवार करता रहो आप, न खेताड़ी जाओ, सोयाबीन काटो तो भी नहीं उतरेगा। काम करना पड़ेगा, खेत पे भी जाना पड़ेगा, सब कामकाज करना पड़ेगा, पर उपाय भगवान, कर्म भी करना पड़ेगा और भगवान से प्रार्थना भी करना पड़ेगा, तो काम हो जाएगा, अन्यथा नहीं होगा। तो सत्राजित ने रोज निवेदन किया, भगवान ने मणि दे दी, मणि लेकर के गले में लटका करके जब सत्राजित आ रहा था तो सब दौड़ते दौड़ते भगवान के पास में पहुंचे, कहने लगे कि आज साक्षात सूर्य देवता भगवान से मिलने आए। भगवान ने कहा कि ये कोई सूर्य नहीं है, ये मणि है सूर्य के द्वारा दी हुई। भगवान ने सत्राजित से मणि मांगी, सत्राजित ने मणि देने से मना कर दिया। और एक दिन सत्राजित का भाई प्रश्नेन मणि को लेकर के जंगल में गया। प्रश्नेन को एक शेर ने मार डाला, घोड़े को भी मार डाला, और मणि लेकर के वो शेर
दौड़ रहा था, उसी समय एक गुफा में से रीछराज निकले। उन्होंने शेर को भी मार डाला और मणि लेकर के गुफा में चले। कलंक किसको लगा? मांगने कौन गया था? भगवान। तो कलंक भी भगवान के ही माथे पर लगा। कहते कि पहले भी चोर था, पहले माखन चोरी करता था, अब बड़ी बड़ी चोरी करने लग गए, अब बड़ी बड़ी चोरी करने लग गए। भगवान बोले कि मेरे को ये पहचान नहीं पा रहे, मेरे माथे पे कलंक लगा है। और भगवान तक बात पहुंची और भगवान तो समर्थ थे कि उस कलंक को मिटा दिया। भगवान ने ऋषराज जामवंत जी से युद्ध करके मणि लेकर के आए। पर अपने माथे पे अगर कभी कलंक लग गया, अपने माथे पे कलंक अगर लग गया तो कैसे मिटाएंगे? अपना कलंक नहीं मिटने वाला है। वो परमात्मा ऐसा कोई साबुन नहीं बना आज के जमाने में कि जो माथे पे का कलंक मिट जाए। ऐसी कोई औषधि भी नहीं है जो कलंक मिट जाए। मान लो किसी का चेहरा खराब है, चेहरा खराब है ना, उस खराब चेहरे वाले के सामने अगर कांच रखो ना, मान लो यहाँ चेहरा खराब है, यहाँ दाग हो रहा है, यहाँ दाग हो रहा है, उसके सामने कांच रख दो तो क्या बोलेगा वो? अरे कि मन चेहरों मत बता, मेरा चेहरा बहुत बिगड़ रहा है, कांच खोला। कहता है कि नहीं कहता है? क्योंकि वो सहन नहीं होता है। और ये कलंक का भी दाग है, ये भी सहन नहीं होता। और निवेदन, भगवान को जो कलंक लगा, भगवान ने कलंक धोया है मणि ला करके। और मणि भगवान जामवंत जी की जो कन्या थी जामवती, उसके पास से जामवंत जी से युद्ध किया और जामवती का विवाह हुआ। साथ में मणि लेकर के आए। सत्राजित को मणि दी, सत्राजित शर्मिंदा हो गया और शर्मिंदा होकर के अपनी बहन का विवाह सत्यभामा का भगवान के साथ में किया और दहेज में मणि भी दे दी। कितनी पत्नी हो गई भगवान की? रुक्मणी, जामवती और सत्यभामा, 3। एक और पत्नी सूर्य की पुत्री कालिंदी। कितनी हो गई? 4। एक तो रुक्मणी, जामवती, सत्यभामा और कालिंदी। अब 5वें नंबर पे कौन? 5वें नंबर पे भगवान यहाँ उज्जैन में अवंतिका नगरी, मित्रविंदा, उज्जैन में भी भगवान का ससुराल है। यहाँ 2 राजा थे, एक का नाम था विंद और एक का नाम था अनुविंद। वो भगवान से लड़ाई करते थे, परंतु उनकी जो बहन है वो भगवान से बड़ा प्रेम करती थी। उसका भी भगवान ने हरण किया। ये मित्रविंदा के साथ भी भगवान का विवाह हुआ है। और मित्रविंदा के बाद में नग्न जीती, जो 7 बेलों को एक साथ में बांध करके भगवान ने विवाह किया। एक भगवान की पत्नी है जिसका नाम भद्रा और एक लक्ष्मणा। ये 8 भगवान की पटरानियां हुई। एक राक्षस था पहले जिसका नाम, जो भूमि का पुत्र था, उसका नाम था भौमासुर। उसके कारागृह में 16,100 रानियां कैद थी, उनको भी भगवान ने मुक्त कराया। सभी हाथ जोड़ करके भगवान से निवेदन करी, भगवान अब हम जाएंगे कहां पर? भगवान ने उनको भी अपनाया। भगवान का जो परिवार है 16,108 रानियां, उनसे एक रानी से 10-10 लड़के और 10-10 लड़की। ये भगवान का पूरा परिवार। अब समझ, बहुत जगह जाते हैं कि अपना परिवार इतना बड़ा है, अपना परिवार इतना बड़ा। भगवान का परिवार कितना बड़ा है? अपना तो गणित भी नहीं है, इतना बड़ा भगवान का परिवार है। पर या तो परिवार बढ़ता है, या ज्ञान बढ़ता है, या धन बढ़ता है, या बल बढ़ता है, तो व्यक्ति को अभिमान। और ध्यान रखना, कभी बुद्धि बढ़ जाए, कभी ज्ञान बढ़े। विद्या ददाति विनयम, विनयम ददाति पात्रताम, पात्रता तुमापनोति मापनोतिश्च कश्चन। विद्या हमेशा विनय प्रदान करती है, अहंकार
अहंकार कभी नहीं आना किसी भी चीज का, चाहे वो परिवार हो कि चाहे विद्या हो, चाहे धन हो, चाहे बल हो, किसी भी चीज का अहंकार नहीं आना चाहिए। पर हमारी एक आदत है, नाव में बाढ़े पानी, नाव में बाढ़े पानी और घर में बाढ़े दाम, दोनों हाथ उलीचिए यही सबसे सयानो। पर अपन पकड़ के रखते हैं, उसको उलझने का काम नहीं करते, पकड़ के रखते हैं। अगर भगवान ने बल दे दिया तो रक्षा करने के लिए, ऐसा नहीं कि भीम जी महाराज जैसे अपन बैठे रहे, ऐसा नहीं। ज्ञान दिया, अगर बुद्धि आपको परमात्मा ने दी तो उसको परोपकार में लगाते रहे। अगर धन दिया तो धन की ज्यादा गति नहीं, 3 गति है, ये शास्त्र बता रहा है। राजान रग कितना, 1000 गायें रोज दान करता था। कितनी? 1000 गायें। परिणाम क्या हुआ? गिरगिट बना के नहीं बना, बन गया गिरगिट। निवेदन, राजा नरक की भावना तो ये थी कि मैं दान कर रहा हूं, ब्राह्मणों को दान कर रहा हूं, दान कर रहा हूं, पर गलती से। और मेरा तो कहना भी है कि अपने में ने राजा नरक में बहुत परिवर्तन है। जितना ज्यादा बड़ा बनोगा नहीं उतना ज्यादा तकलीफ है, और जितने ज्यादा छोटे रहोगे इतना अच्छा है। राजा बलि बड़ा बना तो भगवान ने क्या करा? जमीन में राजा नरक बड़ा बनने गया, 1000 गायें रोज दान करे, 1000 गायें रोज दान करे, क्या बनना पड़ा? और एक कथा ये बता रहे, राजा मोरध्वज क्या बने? सत्यवादी बने। अपने पुत्र की आदि देह भगवान को काट करके अपने हाथों से समर्पण कर दिया कि नहीं कर दिया? अपन कहते हैं कि साहब हमने ये दान कर दिया, हमने वो दान किया, पर देखो अपनी योग्यता के अनुसार हमने दान किया। पर पहले के राजा महाराजों की योग्यता देखो आप, उन्होंने वो क्या क्या करके चले गए, उनकी योग्यता भी तो देखना चाहिए नहीं। एक बार इसी बात के ऊपर अर्जुन जी महाराज को घमंड आ गया। अर्जुन जी के कि भगवान मैं सबसे बड़ा दानी हूं। भगवान बोले कि अर्जुन तू दानी नहीं, तेरे से भी बड़े कई दानी बैठे। पर घमंड आ गया। भगवान बोले कि अर्जुन रात दिन मेरे साथ में रहेगा, मैंने इसका रथ चलाया, फिर भी इसके अंदर का घमंड नहीं गया तो संसार के मनुष्य का क्या?